अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैथ पैराबोला फॉर इवन ए न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो मैथ पैराबोला को डिस्कस किया था फॉर ऑड ए न्यूक्लियाई को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैथ पैराबोला फॉर इवन ए न्यूक्लियाई। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द पेयरिंग एनर्जी फॉर इवन ए न्यूक्लियाई इज़ गिवन बाय, हम जानते हैं कि जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो किसी भी इवन ए न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास किसके बराबर होती है, वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ए पी ओवर ए रेज टू द पावर 3/4 के बराबर होती है फॉर इवन न्यूक्लियाई। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो माइनस ए पी ओवर ए रेज टू द पावर 3/4 के बराबर होती है फॉर ऑड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, कब? जब हमारे पास कौन सी हो पेयरिंग एनर्जी, कौन सी हो इवन ए न्यूक्लियाई के लिए, जब हम पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, सो आगे जी द बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूसेस फॉर ऑड न्यूक्लियाई। ठीक है, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो ऑड न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो जाती है। द मैस गोज अप, जो मैस है वो गोज अप यानी कि ऊपर जाता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। कब? व्हेन न्यूक्लियस इज लेस बाउंड, जब हमारे पास जो न्यूक्लियस है ना वो हमारे पास क्या होता है, लेस बाउंड होता है। द mass of whole nucleus has goes up as compared to E del S is equal to 0 सिचुएशन। हमने जो है वो हमने देखा था कि जो मैस है न्यूक्लियस का जो है वो एज अ होल जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, अप गया था, जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं इस सिचुएशन के साथ। ठीक है, ये हमने जो सिचुएशन थी ये हमने लास्ट लेक्चर में फॉर जब हमने मैथ पैराबोला को डिस्कस किया था फॉर ऑड न्यूक्लियाई के, उसमें हमने यही कंडीशन, यही सिचुएशन इस्तेमाल की थी। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी हैंस साइन ऑफ पेयरिंग एनर्जी टर्म इंटरचेंज बिकॉज मैथ पैराबोला इज कंसीडर्ड हेयर। ठीक है, हमारे पास जो साइन है पेयरिंग एनर्जी का वो जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि मैथ जो पैराबोला जो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर मैथ ऑफ न्यूक्लियस मैथ न्यूक्लियस के मैथ के लिए हमारे पास जो है वो उसकी जो फॉर इवन न्यूक्लियस के लिए हमारे पास जो पेयरिंग एनर्जी होती है उसका जो साइन अब ये हो जाएगा, और ऑड न्यूक्लियर के लिए हमारे पास उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई। यहाँ पहले देखें यहाँ पे इवन के लिए ये पॉजिटिव था, यहाँ पे देखें इवन के लिए क्या हो गई, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और सेम एज इट इज यहाँ पे देखें हमारे पास ऑड के लिए नेगेटिव था, तो यहाँ पे देखें ऑड न्यूक्लियर के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये साइन क्या हो गए, एक दूसरे के साथ आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, सो आगे जी हमारे पास द पेयरिंग एनर्जी टर्म ई डेल ई विल चेंज द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन m इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी जी स्केयर बिकॉज ई डज नॉट डिपेंड अपॉन जेड। यहाँ पे हमारे पास जो पेयरिंग एनर्जी टर्म ये जो है, ठीक है, ये जो है वो वैल्यू को चेंज कर देगी ए की। ठीक है, ए की वैल्यू को चेंज कर देगी। कहाँ पर ए की वैल्यू को चेंज कर देगी? इस इक्वेशन के अंदर जो हमने मैथ पैराबोला वाले लेक्चर में ड्राइव की थी। ठीक है, क्यों चेंज कर देगी? क्योंकि जो हमारे पास जो ये जो है वो जो एनर्जी है ये जेड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो आगे जी हमारे पास द शेप ऑफ पैराबोला विल रिमेन द सेम। हमारे पास जो पैराबोला की जो शेप है ना वो हमारे पास क्या रहती है, सेम ही रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आती। बट इट्स पोजीशन इज शिफ्टेड, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। द पैराबोला फॉर ऑड और न्यूक्लियाई इज शिफ्टेड अप फ्रॉम पोजीशन ऑफ पैराबोला फॉर ऑड ए न्यूक्लियाई। हमारे पास जो 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 पैराबोला है ऑड न्यूक्लियस के लिए, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन अब कहाँ, वो शिफ्टेड अप, यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम पोजीशन ऑफ पैराबोला की पोजीशन के लिए फॉर ऑड न्यूक्लियाई के लिए। द पैराबोला फॉर इवन न्यूक्लियाई इज शिफ्टेड डाउन फ्रॉम पोजीशन ऑफ पैराबोला फॉर ऑड न्यूक्लियाई। तो ऑड न्यूक्लियाई के लिए जो पैराबोला की जो पोजीशन होती है उससे डाउनवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैराबोला हमारे पास इवन न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपस में क्या होते थे, इंटरचेंज हो रहे थे। ठीक है, सो आगे आ जी हमारे पास फॉर बेस्ट पैराबोला फॉर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हमारे पास ए की वैल्यू 128 हो उसके लिए हमारे पास मैथ पैराबोला किसके बराबर होता है, उसको वो जो है वो इस फिगर के अंदर दिखाया गया। ठीक है, प्रोफेशनल फिगर मैंने इस यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसको जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को जो है वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया। सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द न्यूक्लियस जेड इज इक्वल टू 49 इज इंडियम। हमारे पास जो जहाँ पे जेड की वैल्यू आपके पास जो है वो 49 है, वो आपके पास न्यूक्लियस कौन सा है, इंडियम है। ठीक है, सेम एस टी जहाँ पे जेड की वैल्यू 51 है वो आपके पास एंटीमनी है, फिर 53 पर जो है आयोडीन है एंड सो ऑन। ये बाकी सारी वैल्यूज आपने देख लेनी है। ठीक है, सो फॉर सेम ए इज इक्वल टू 120 के देर आर 2 पैराबोलास, हमारे पास जो है 2 पैराबोलास मौजूद हैं। ठीक है, एक देखें, एक ये वाला। सो द ऑड जेड न्यूक्लियर लाई ऑन 1 पैराबोला, जो ऑड है न्यूक्लियर वो एक जो है वो लाई करता है आपके पास एक पैराबोला के ऊपर।
द इवन जेड न्यूक्लियाई लाई ऑन अनदर पैरा, जबकि जो इवन है वो क्या करता है दूसरे के ऊपर लाई करता है। जैसे कि आपको जो इस देखें इस पैराबोला के ऊपर कौन लाई कर रहा है, ऑर्डर पैराबोला लाई कर रहा है, ठीक है। और इस पैराबोला के ऊपर कौन कौन लाई कर रहा है, इवन इवन पैराबोला लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो है वो आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास मैथ पैराबोला फॉर इवन ए न्यूक्लियाई, और इसी के साथ हमारा जो पैराबोला से रिलेटेड जो 3-4 लेक्चर से वो हमारे एंड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।